ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामपुर सांसद और पूर्व मंत्री आजम खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान के पत्नी के नाम रामपुर में दर्ज प्रॉपर्टी को रामपुर विकास प्राधिकरण ने गिराने का नोटिस दिया है। तो वहीं लखनऊ में आजम खान की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसकी जांच के बाद ये पता चलेगा कि वो उनकी बहन की है या है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। तो आजम खान की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनकी जितनी भी अवैध प्रॉपर्टीज हैं उन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। जो उन्होंने प्रॉपर्टीज अलग अलग नाम पर खरीदी हैं उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। किस तरीके से आजम खान अब मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं उसकी बानगी आज एक बार फिर से रामपुर में देखने को मिली है। निकहत अफलाक, यही तो नाम है उस बेनामी संपत्ति के मालिक का जो रिवर बैंक कॉलोनी लखनऊ में आजम खान के नाम पर ढोई जा रही थी। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि निकहत अफलाक हैं कौन, तो जान लीजिए। क्योंकि निकहत अफलाक पूर्व मंत्री आजम खान की बहन है। रामपुर के मोहल्ला बेगम बगिया में रहती हैं। जूनियर हाई स्कूल की टीचर थीं, लेकिन अब रिटायर हो चुकी हैं और अब मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष बनाई गई हैं। इस हाल पता को लेकर पूर्व मंत्री हाजी निसार हुसैन के बेटे मुस्तफा हुसैन ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच लखनऊ नगर निगम ने कराई तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद निकहत को नोटिस जारी किया गया है। रामपुर के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने समाजवादी पार्टी सरकार में सत्ता का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2004 में अपनी सगी बहन, जो कि रामपुर के जूनियर कमलका स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और रामपुर जौहर विश्वविद्यालय ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष भी थी, उनके नाम पर कि वो लखनऊ में निवास करती हैं, ये कहते हुए लखनऊ नगर निगम से रिवर बैंक कॉलोनी लखनऊ में कोठी आवंटित करवाई। बाद में 2007 में बड़ी कोठी आवंटित करवाई, जबकि नियमानुसार उनको वो कोठी अलॉटमेंट नहीं हो सकती थी। इस संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज एपीपी गंगा के हाथ लगे हैं। ये मामला पिछले साल तब सुर्खियों में आया था जब आजम पर जमीनों के अवैध कब्जे को लेकर शिकायतें दर्ज हुई थीं। तब इस मामले में उनकी बहन निकहत से भी पूछताछ हुई थी और उन्होंने क्या कहा था ये भी सुनिए। सिर्फ आजम की बहन ही नहीं, सीतापुर जेल में बंद आजम और उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने रामपुर के सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को 15 दिन के अंदर तोड़ने के आदेश दिए हैं। अगर आजम खुद ये रिजॉर्ट नहीं तोड़ते हैं तो प्राधिकरण इसको 15 दिन बाद तोड़ देगा। आजम का ये रिजॉर्ट आजम की पत्नी विधायक तंजील फातिमा के नाम पर है। नोटिस तामील के लिए सीतापुर जेल भेज दी गई है, जहां आजम खान अपनी पत्नी और बेटे के साथ फिलहाल बंद है। अथॉरिटी ने ये भी कहा है कि अगर इसे आजम नहीं तोड़ते हैं तो इसे तोड़ने का खर्च भी उनसे वसूल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सिर्फ आजम ही नहीं बल्कि बाहुबली मुख्तार अंसारी पर भी अब शिकंजा कसता जा रहा है। अंसारी के आपराधिक आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की शासन प्रशासन ने एक और मुहिम चलाई है। जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में मुख्तार अंसारी के माफिया गैंग ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके साले के नाम पर जमीन खरीदकर निजी गोदाम बनाकर उसे भारतीय खाद्य निगम को किराए पर दे दिया। हालांकि अब जमीन को खाली करा लिया गया है। यूपी के कद्दावर नेता और बाहुबली माफियाओं में शुमार मुख्तार अंसारी पर सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है। एक के बाद एक उनकी अवैध प्रॉपर्टीज पर शासन कार्रवाई कर रहा है। बेनामी संपत्ति पर कब्जा, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें मुख्तार ने अपने और परिवार के नाम कर रखा है। अब सरकार इन प्रॉपर्टी को चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। शासन ने मुख्तार के गढ़ में ही अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई कर इस बार अपनी मंशा जाहिर कर दी।
मुख्तार ने दक्षिण टोला में गोदाम बना रखा था, जो कि ग्राम समाज की जमीन। उस गोदाम को मुख्तार ने FCI को किराए पर भी दे रखा है, जिस पर शासन का बुलडोजर गर्जा और जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। ये मुख्तार की पत्नी के नाम से यहाँ पे गोदाम बनवाया गया था। उनके 3 पार्टनर और भी हैं। उन लोगों ने ये ग्राम समाज की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। साथ ही एक अनुसूचित जाति की ज़मीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया था, जिसका इन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया था, लेकिन उसकी सेल परमिशन जिलाधिकारी से नहीं ली गई थी। ये ज़मीन राज्य सरकार में वेस्ट हो चुकी है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। आज ये इसको ज़मीन को मुक्त कराया जा रहा है। मुख्तार ने जमीन अपनी पत्नी आफसा अंसारी और साले आतिफ अंसारी के फर्म विकास कंस्ट्रक्शन के नाम पर खरीदी थी, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर ग्राम समाज और अनुसूचित जाति की जमीन को खाली कराया। केवल मुख्तार अंसारी ही नहीं, बल्कि उनके गुर्गों पर भी शासन की नजर इस वक्त टेढ़ी। पुलिस अधिकारी लगातार गुर्गों की प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी गिरोह IS 191 के करीबी सहयोगी रईस कुरैशी के अवैध स्लॉटर हाउस पर भी बुलडोजर बीते शुक्रवार को चल चुका है। यहाँ पे कट्टी खाना स्लॉटर हाउस ये काफ़ी समय से मुख्तार के संरक्षण में संचालित था और यह पूरा एक अवैध निर्माण करके और यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ से मांस और खाल का यहाँ से कई ट्रक सामग्री प्रतिदिन यहाँ से बाहर जाती थी। इसको पहले हम लोगों ने बंद करा करके अब आज इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज यहाँ की जा रही है। शासन की कार्रवाई से सरकार की मंशा साफ है कि अब प्रदेश में माफिया राज का खात्मा कर दशकों से चली आ रही सल्तनत को नेस्ता नाबूद कर देना। मऊ से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में शनिवार को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण एवं उसके शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। ये विश्वविद्यालय कम वर्षा वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। बुंदेलखंड को कम बारिश वाला क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि यूपी में बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र को देश की तरक्की से जोड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की सौगात मिली है। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण पीएम मोदी ने वर्चुअली किया। इस दौरान पीएम ने छात्रों के साथ बातचीत की और खाद्य प्रसंस्करण विशेष रूप से फलों और सब्जियों को संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करने पर बात की। फल सब्जी की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन इससे जुड़े सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या बदलाव ला सकते हैं? सर, हमने हमारी पढ़ाई के दौरान फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न विधियां बहुत विस्तार से पढ़ी हैं और अपने विश्वविद्यालय और उद्योगों से जुड़कर प्रायोगिक शिक्षा भी प्राप्त करी है। और स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के तहत हमने व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, जिसके साथ ही हम स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। पीएम ने एक छात्र से पूछा, क्या सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सूक्ष्म ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा की जा सकती है? नमस्कार सर। कृषि स्नातक शिक्षा में हमें बहुत सारे विषय पढ़ने को मिलते हैं और व्यवहारिक ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। मेरा झुकाव शुरू से ही कृषि की ओर रहा है, इसलिए मैंने BSc कृषि में प्रवेश लिया। मैं आगे कृषि से डिग्री करने के बाद फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा खेती की लागत कम करने के लिए कार्य करना चाहूंगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। साथ ही पीएम ने बुंदेलखंड में कम पानी खर्च वाले उद्योगों को लगाने और बारिश के जल को संचित करने जैसे मुद्दों पर बात की। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2014-15 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया था। अभी तक विश्वविद्यालय झांसी में इंडियन ग्रासलैंड एंड फोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिसर में चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।